जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। एक कंप्लीट डेयरी फार्मिंग सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलने वाला है। आज के एपिसोड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं कि कम खर्च में क्या हम हमारे डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, कहां हम गलती कर सकते हैं और कहां से हम अपने पैसे को फिजूल खर्च होने से बचा सकते हैं। अब जो भी पशुपालक भाई अपनी डेयरी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनके मन में ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कम से कम खर्चा कैसे हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमाएं और धीरे धीरे अपने छोटे से डेयरी फार्म को बड़ा डेयरी फार्म कैसे बनाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी मन में प्रश्न है डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए ताकि उसका आंसर आप जान सके गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए, तो आज हम बात करते हैं डेयरी फार्म की शुरुआत करने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत है। चार चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पशु के बारे में, आवास के बारे में, फीड के बारे में और मार्केटिंग के बारे में। पशु की बात करें तो आप कौन सी नस्ल के साथ, कौन सी ब्रीड के साथ, गाय या भैंस के साथ अपने फार्म की शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद उस पशु की ब्रीड क्या है, कौन कौन सी ब्रीडें हैं हमारे एरिया में, कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोग कौन सी ब्रीड को रखते हैं, ये आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप पशुपालन में या डेयरी फार्म की शुरुआत करने के पहले स्टेज में ही फेल हो जाते हैं। दूसरी स्टेज की बात करते हैं आवास की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं शुरुआती दौर में, एक बढ़िया सा शेड बनाना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। लो बजट शेड का निर्माण करना पड़ेगा ताकि आपका बजट आपकी रेंज में रहे, कम से कम खर्चा हो। फीड, ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। फीड में देखिए बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियां हैं जो अपना फीड तैयार करती है, एनिमल फीड। अब उनके एडवर्टाइजमेंट बेस पे आप एनिमल फीड वो अगर लेंगे तो वो बनाने का चार्ज, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ ऐड करके इंक्लूड करके आपको ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इंक्लूड करके फिर आपको पे होता है। तो ये ऑब्वियसली आपको कॉस्टली पड़ने वाला है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और लास्ट हमारा फैक्टर आता है मार्केटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके डेयरी फार्म को सक्सेस बनाने के लिए। तो पशु की बात करते हैं तो पशु में सबसे पहली बात, आप बड़े बड़े यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, बड़ी बड़ी नस्लों के बारे में सुनेंगे, जैसे होलिस्टन फ्रिजियन है। तो एचएफ नस्ल के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा मिल्किंग करती है, 3 दिन में 3 बार हमें जो है मिल्किंग करना पड़ता है। तो उनके पास आप मत जाओ, मेरा कहना यही है। आप बड़ी नस्लों की तरफ मत भागो। एचएफ का खाना भी उतना ही ज्यादा है और उसका मेंटेनेंस भी उतना ही ज्यादा है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। केवल आप ये समझ लें कि दूध सबसे ज्यादा देती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दूध के साथ उसका मेंटेनेंस कितना आता है, खर्चा कितना बैठता है, वो भी तो जरूरी है। अब दूसरा फैक्टर, अपने क्षेत्र की नस्ल को क्यों नहीं पकड़ते आप? आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सी ब्रीड की गाय है, कौन से ब्रीड की भैंस है, ये आप पता करिए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि उस एरिया में वहां का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में वो ब्रीड सस्टेनेबल है, वो अपने आप को ढाल चुकी है। उस ब्रीड पर यदि आप काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए पशु में एक तो बड़े पशु की तरफ मत भागो। ऐसा नहीं कि यार 20 लीटर वाली गाय हम लेके आ जाएंगे तो ज्यादा मिल्किंग होगा तो प्रॉफिट जल्दी चालू और ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं। आप मीडियम रेंज पर चलें। कम बजट, कम मिल्किंग, कोई बात नहीं, लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए। एक गाय शुरुआत में 25 लीटर तक जा रही है और फिर कुछ टाइम बाद 15 पे आ गई, तो ये इतना डिफरेंस आपकी गाय में नहीं होना चाहिए। यही आपको डेयरी फार्म में ऊपर उठाएगा। मान लीजिए आपकी गाय शुरुआत में ब्याते ही मिल्किंग में गई और 12-13 लीटर तक गई और एंड तक वो गाय 7-8 लीटर तक चल रही है, तो वो गाय आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्लाइमेट में जो पशु सस्टेनेबल है, जो पशु ढल चुका है, उसी पर आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे बात करते हैं आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो हो सकता है आप कच्चा शेड बना लें और एक होता है पक्का शेड। कच्चा शेड आपका लो बजट होता है, जिसके अंदर भूसे का प्रयोग किया जाता है, बांस की बलियों का प्रयोग करके हम एक टपरी जैसा बनाकर शेड की शुरुआत कर देते हैं और उसी में पशु को रख लेते हैं। वो देखें तो गर्मी में ठंडा रहता है, सर्दी में गर्म भी रहता है, ये बहुत उसका बेनिफिट काफी अच्छा है। पक्के शेड की बात करें, एक तो कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा लग जाएगी,
आपको पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, शायद आपके पास इतना है भी है या नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। तो लो बजट और हाई कॉस्ट दोनों को सोच समझ के आपको शेड का निर्माण करना है। शुरुआती दौर में आपको एकदम परफेक्ट पक्का शेड नहीं बनाना है, क्योंकि अभी आपका बिजनेस जो है सस्टेनेबल कंडीशन में नहीं है, अच्छे से रन नहीं हो रहा है, इसलिए आपको शुरुआत में इतना इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको कच्चा शेड बनाना है, 5 गायों के लिए बनाएं, फिर 10 गायों के लिए बनवा लें। इस तरीके से आपको कच्चा शेड बनाना है। वो कच्चा शेड भी 5-7 साल आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कारीगर बुलवा के एक बार उस शेड का निर्माण करवा लीजिए, वो शेड काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अब खुरली वगैरह जो है आप पक्की बनवाते हैं, पक्की मत बनवाइए, टेम्परेरी खुरली का निर्माण कर लीजिए, प्लास्टिक के ड्रम से जो खुरली बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम हमारे बजट को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं, और ये कम किया हुआ बजट जो हमारा पैसा बच रहा है, इस पैसे को हम आगे पशु पर जो फीड में जो खर्चा आने वाला है, उस खर्चे में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पशु में यदि आप मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख में से 2 लाख रुपए तो आपको कम से कम फीड के लिए मैनेज करके चलना पड़ेगा 6 महीने का। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। ज़्यादातर पशुपालक भाई इस बारे में सोचते नहीं हैं, और ऑन द स्पॉट जैसा पैसा आता है, ले आते हैं, फीड लाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। एक सीधी-सी बात है, मान लीजिए कोई फसल निकली, गेहूँ की फसल निकली है, उसका जो वेस्टेज भूसा बचा हुआ है, तो उसी समय अगर आप उसको स्टोर करते हैं तो आपको सस्ती रेट में मिल जाता है। और यही बात आप 4 महीने बाद करेंगे तो उसकी रेट जस्ट आपको डबल मिलेगी। ये सोचने वाली बात है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये मैनेजमेंट यदि आपने कर लिया फीड का, तो आपका खर्चा बहुत बच जाएगा। अब बात करते हैं पशु आहार की। ये आप बाजार से खरीदेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसमें कंपनी का मार्केटिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसकी मजदूरी का पैसा भी ऐड होता है। तो ये सारी ऐड होने के बाद आपको फीड मिलता है, तो ये आपको सोच लेना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप अपने पशु के लिए खुद से फीड तैयार करें। इससे क्या फायदा होगा? एक तो आप फीड बनाना सीखेंगे, दूसरा आपके पशु को कौन सी चीज देने पर उसका आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, ये आपको पता चलेगा। तीसरा, आपके एरिया में फीड के अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा अवेलेबल है, सस्ता आसानी से अवेलेबल है, ये भी आपको पता रहेगा। तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि फीड मैनेजमेंट आपको खुद करना सीखना है, पशु का फीड तैयार करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा मार्केट से लाया और पशु को खिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद फीड बनाना आना चाहिए। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। इस फैक्टर को यदि आप समझ पाए, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे डेयरी फार्म को प्रॉफिट में ले जाने वाला एक और एक इकलौता फैक्टर जो है वो मार्केटिंग है। इसमें 4 चीजें आपको समझनी है। एक तो गुणवत्ता, क्वालिटी, अपना जो माल है, जैसे आप दूध बेच रहे हैं तो दूध की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जिसको बेच रहे हैं उसका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। ट्रस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तो विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। तीसरा, वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। बहुत सी बार आपका कस्टमर आपको कहेगा कि यार मुझे घी की रिक्वायरमेंट है, तो आप या तो खुद ये बनाना शुरू करें और अपने कस्टमर को देना शुरू करें। कस्टमर आसानी से इजी वे में ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वैल्यू एडिशन से आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने वाला है। 1 केजी की आप 1500 से 2000 रुपए की रेट में आसानी से आज के समय में मार्केट में बेच सकते हैं, तो इससे आपको अच्छा वैल्यू मिलने वाला है। और लास्ट फैक्टर है, लॉन्ग टर्म तक आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहना चाहिए। कैसे? मान लीजिए शुरुआत में आपके पास 50 लीटर दूध था, धीरे धीरे दूध कम हो गया, दूध हो गया 35 लीटर। 15 लीटर के जो कस्टमर आपके छूटे हैं वो दोबारा आपसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि बार बार उनको स्विच करना पड़ रहा है। तो ये स्विच ना करना पड़े, इसलिए आपका कस्टमर कंटिन्यू बना रहना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 50 लीटर का दूध है, तो आप 30 लीटर का ही कस्टमर बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 30 लीटर 12 महीने कंटिन्यू चलना चाहिए, ताकि कस्टमर को कहीं और झांकने की भी जरूरत ना पड़े। तो ये लॉन्ग टर्म, गुणवत्ता, विश्वास और वैल्यू एडिशन, 4 चीजें यदि आपने पकड़ ली, समझ ली, तो आप डेयरी फार्म को आसानी से रन कर पाएंगे। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपका, कम खर्च में डेयरी फार्म शुरू हो जाएगा। केवल पशु लाने का, खरीदने का खर्चा आएगा। शेड, पक्का शेड नहीं बनाना है, कच्चे शेड से आप काम चला सकते हैं। खुरली वगैरह पक्की नहीं बनानी है, टेम्परेरी खुरली से आप काम चला सकते हैं। इस प्रकार से, और फीड मैनेजमेंट आप खुद सीख के
खर्चे को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके लो बजट के अंदर एक डेयरी फार्म अच्छे से रन करेगा और इससे जो प्रॉफिट आएगा उसको धीरे धीरे आप अपने डेयरी फार्म में इन्वेस्ट करते जाइए, वो डेयरी फार्म को एक लार्ज स्केल पर खड़ा कर देगा। मित्रों, उम्मीद करूंगा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा। कोई भी प्रश्न है अपने मन में तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि उसका आंसर आपको मिल सके। जय गौ माता की, जय श्री राम।